आपने एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई हुई है जिसके आप डायरेक्टर हो और उसके पिछले कई सालों की आरओसी फाइलिंग आपसे मिस हो चुकी है, तो आपके पास एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप ये सारे पेंडिंग आरओसी फाइलिंग कर सकते हो बाय पेइंग ओनली 10% ऑफ टोटल एडिशनल फीस। हाँ, यहाँ पे आप 90% का सेव कर रहे हो और आप लाखों रुपए बचा सकते हैं। समझते हैं कैसे। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने 24 फरवरी 2026 को एक स्कीम लॉन्च की जिसका नाम है सीसीएफएस, कंपनी कंप्लायंस फेलिसिटेशन स्कीम। इस स्कीम की मेजरली 3 पार्ट है जो कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है, नॉट फॉर एलएलपी यानी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के लिए एप्लीकेबल नहीं, ओनली फॉर प्राइवेट लिमिटेड। इस स्कीम के जो मेजर 3 पार्ट्स है, पहला पार्ट जो कवर करता है वो रेगुलर कंप्लायंसेस की, जिसकी बात हम वीडियो की शुरुआत में कर रहे थे। दूसरा पार्ट डोरमेंट कंपनी के लिए, तीसरा पार्ट फॉर स्ट्राइक ऑफ के लिए, कंपनी बंद करने की। इस स्कीम को अवेल करने के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन है, ओनली वन कंडीशन। क्या है वो? कि आपकी जो भी फाइलिंग है वो सभी की सभी फाइलिंग 15 अप्रैल 2026 से लेके 15 जुलाई 2026 के बीच में होनी होगी। यानी आपको 3 मंथ्स का टाइम फ्रेम दिया गया है जिसमें आप अपनी सारी फाइलिंग कंप्लीट कर सकते हो, चाहे रेगुलर कंप्लायंसेस की, चाहे आप डोरमेंट स्टेटस के लिए या आप स्ट्राइक ऑफ के लिए। बट आपकी कंडीशन ओनली कि आपको इस डेट के बीच में फाइलिंग करनी है। तो जिसकी बात अपने वीडियो की शुरुआत में कर रहे थे, सपोज आपने रेगुलर कंप्लायंसेस आपकी मिस हो चुकी है, 21-22 से आपकी सारी कंप्लायंसेस मिस हो चुकी है, जिसकी ड्यू डेट सितंबर 2022 थी, पर उसकी आपने फाइलिंग नहीं की, मिस हो गई। क्या फीस, लेट फीस आता है। नॉर्मल फीस तो आपकी 100 रहती है, बट डिले आपका मोटा मोटी एक 1200 दिन का एवरेज डिले है। तो 1200 दिन के लिए जो आपको एडिशनल फीस अभी देना पड़ता एक फॉर्म के पीछे, वो 1,20,000। यानी आपके मेजरली 2 फॉर्म होते हैं, AOC4 MGT7 और उसके अलावा भी ADT3 ऑडिटर अपॉइंटमेंट के लिए। मैं मान के सिर्फ अभी 2 से 3 फॉर्म लेके चल रहा हूँ। 1,20,000 पर फॉर्म, यानी 2,40,000 तो सिर्फ आपके 2 फॉर्म के हो गए। इससे आप बचा सकते। इस स्कीम के तहत यदि आपने जो डेट हमने वीडियो की जो हमने बताया कि आपको 3 महीने के टाइम फ्रेम के अंदर यदि आप फाइलिंग करते हो तो इसका सिर्फ 10% आपको देना पड़ेगा, ओनली 10%। यानी 1,00,000 का 20,000 का सिर्फ 12,000 रुपए, ये आपको सिर्फ 12,000 रुपये पर फॉर्म देना पड़ेगा। यानी 2 फॉर्म के लिए ऑलमोस्ट ओनली फॉर मतलब एक AOC4 के लिए 12,000, MGT7 के लिए अगेन 12,000, यानी 24,000। तो आप टोटल 2,40,000 के अगेंस्ट में सिर्फ 24,000 दे रहे हो। आपको ये पूरा का पूरा सेविंग है, यानी आप 2 लाख रुपए का सेव कर रहे हो, है ना, गोल्डन अपॉर्चुनिटी। तो इसे जरूर से जरूर अवेल करें। इस स्कीम के जो दूसरे और तीसरे पार्ट है वो है फॉर डोरमेंट कंपनी एंड स्ट्राइक ऑफ। डोरमेंट कंपनी की यदि आप स्टेटस पाना चाहते हैं, बेसिकली डोरमेंट कंपनी होती क्या है कि यदि बहुत सारी कंपनियां बनती तो है, बट उन्हें फ्यूचर में बिजनेस करना होता है या सिर्फ नेम रिजर्वेशन फॉर फ्यूचर करना होता है, फॉर पेटेंट, तो उनको क्या होती है, इतनी ज़्यादा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की जो कंप्लायंसेस होती है उनको नहीं चाहिए होती है। तो आप जो है डोरमेंट कंपनी की फाइलिंग कर सकते हैं बाय फाइलिंग फॉर्म MSC। 50% ऑफ है उसमें, मतलब 50% आपकी वेव ऑफ हो जाएगी। जो भी फीस है उसका 50% ही आपको देना पड़ेगा। और मेनली जब कंपनी आपको बंद करनी होती है, वॉलंटरीली आपको बंद करनी है, तो जो कंपनी की बंद करने की जो फीस है उसको उसका सिर्फ आपको 25% देना। बेसिकली जो STK2 की फीस है वो है 10,000 फॉर एनी कंपनी, एनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो इसका सिर्फ 25% ही आपको देना है, तो आप अपनी कंपनी आराम से बंद कर सकते हैं। सिर्फ 2,500 में बंद हो जाती है। तो इस स्कीम में जो मेन गोल्डन पॉइंट है, जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी ये है कि आपको सेक्शन 92 एंड सेक्शन 137 जो है, इससे भी आपको इम्यूनिटी मिलती है। इसे अपने ऐसे समझते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि यदि हमने एडिशनल फीस देकर अपनी आरओसी की फाइलिंग कंप्लीट कर ली है तो बात खत्म हो चुकी है। नहीं, ऐसा नहीं है। आपने जो भी एडिशनल फीस दी है आपने उसे फाइलिंग करने के लिए दिया है कि जिससे कि आप फाइलिंग कर सको। बट जो डिफॉल्ट आप कर चुके हो, जो डिले इन डेज आपने लेट फाइलिंग की है, डिले किया है, उसके लिए जो डिफॉल्ट हो चुका है उसके लिए क्या, उसके लिए सेक्शन 92 एंड सेक्शन 137 जो होता है पिक्चर में आते हैं। इसके अंदर पेनल्टी एंड प्रोसिक्यूशन का प्रावधान है। बेसिकली सेक्शन 92 MGT7 के लिए एंड सेक्शन 137 AOC4 के लिए। इस सेक्शन में है क्या, ये अबव दी एडिशनल फीस है, जो आप एडिशनल लेट फीस दी हो उसके अलावा है। इसमें बोला गया है कि कंपनीज के ऊपर 10,000 प्लस 100 पर डे, यानी जब तक कि आपकी डिले होती है, मान ली 1,000 दिन की डिले होती है तो 1 लाख रुपए। मैक्सिमम कितना लग सकता है? मैक्सिमम आपका 2 लाख रुपए लग सकता है। उसके अलावा डायरेक्टर, सारे डायरेक्टर या जो डायरेक्टर इन डिफॉल्ट अपॉइंटेड है उसके ऊपर 50,000 की पेनल्टी लगेगी फॉर ओनली फाइलिंग ऑफ MGT7। एक फॉर्म के लिए आपको 2.5 लाख रुपए,
जाएगा। दूसरा 137 के अंदर AOC 4 के लिए सिंस आपका MJT7 मिस हो ही चुका है तो मोर प्रोबेबली आपका ये भी मिस हो ही गया है। इसके लिए भी आपको सेम एज अबव यानी आपको 2.5 लाख रुपए की पेनल्टी मिनिमम आती ही आती है। ये बढ़ भी सकती है यदि आपने डायरेक्टर इन डिफॉल्ट अपने अपॉइंट नहीं किया हुआ तो जितने डायरेक्टर उनके ऊपर 50,000, 2 डायरेक्टर तो 1 लाख रुपए जो कि होंगे ही, उसके अलावा 4 डायरेक्टर है तो 2 लाख रुपए आपके यही हो गए, बट मिनिमम आपके 2.5 लाख रुपए तो आने ही आने वाले हैं। इससे आप बच नहीं सकते। 2.5 लाख इधर 5 लाख की पेनल्टी, आप इससे बच सकते हो इस पेनल्टी एंड प्रोसिक्यूशन से। इस स्कीम में उन्होंने स्पेसिफिकली बोला हुआ है कि इन दोनों सेक्शन से इम्यूनिटी दी जाएगी, यानी फ्यूचर में भी आपके लिए यदि आप इस स्कीम को अवेल करते हुए अपने पिछले जितने सालों का फाइलिंग करोगे उसके लिए आपको कोई भी पेनल्टी एंड प्रोसिक्यूशन नहीं होगा, यानी फुल इम्यूनिटी है। मोटी मोटी बात इतनी है कि यदि आप इस स्कीम को अवेल करते हैं तो अपने कई लाख रुपए बचा सकते हो। तो इस स्कीम का जरूर से जरूर इस्तेमाल करें। जो फाइनल डेट है 15 अप्रैल से 15 जुलाई के बीच, सिर्फ 2 से 3 दिन ही बचे हैं। हालांकि आपके पास 3 महीने का टाइम फ्रेम है, बट जितनी जल्दी कर सके आप जरूर से जरूर अपनी फाइलिंग करें। थैंक यू सो मच।